जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। सबसे पहले मैं अपने विद्वान साथियों को, विषय बहनों को, सभी विद्यार्थी गणों को, जितने भी हमारे मित्र हैं उनको जितेंद्र क्लासेस की तरफ से और अपनी तरफ से बहुत बहुत मैं उनको तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन एवं वंदन करता हूँ। विद्वान साथी या विषय बहनों, आपका भाई, आपका दोस्त मुखातिर हो चुका है। ऑनलाइन कक्षा में आप सभी लोग जुड़ जाओ और बिंदु को प्रॉपर देखेंगे तो ही समझ में आएगा। याद रखना, प्रत्यय के बारे में मैंने सारा चीज़ बता दिया है। आज कुछ बिंदु बचा हुआ था, वो भी लेकर आपका भाई, आपका दोस्त आप सभी लोगों के सामने मुखातिर हो चुका है। अनुरोध पढ़ना है, पढ़ाई जारी रखना है, उसमें ब्रेक नहीं लगाना है, रोकना नहीं है पढ़ाई को। याद रखना विद्यार्थीगण। तो सबसे पहले आइए, अपनी वाणी को हम आगे ना बढ़ाकर अपने विषय वस्तु की तरफ ले सकते हैं विद्यार्थीगण। उधर ले चलते हैं, उस बिंदु पर चर्चा करते हैं। आज हम बात करेंगे हिंदी के उपसर्ग, संस्कृत के उपसर्ग, अरबी फारसी के उपसर्ग, या हम तद्धित या कृदंत प्रत्यय उपसर्ग कितने होते हैं, कौन कौन से होते हैं। आइए जरा देखते हैं विद्यार्थीगण। यदि हम बात करें, सबसे पहले जो संस्कृत के उपसर्ग होते हैं, संस्कृत के जो उपसर्ग होते हैं ना, वो कितने होते हैं? 22। अब प्रश्न कैसे आता है, वीडियो को अंत तक देखेंगे तो ही समझ में आएगा। संस्कृत के उपसर्ग जो होते हैं वो 22 होते हैं। जो इधर है, जरा देखो, जो मैंने वर्टिकल ये रेखा पा रहा है, वर्टिकल जो ऊर्ध्वाधर ये रेखा है, इसके लेफ्ट साइड। अब देखो, इसके 22 उपसर्ग होते हैं संस्कृत के। यही कि अति, अधि, अनु, अप, अभि, अव, आ, उत, उद, उप, दुर, दुस, निर और नि, परा, परि, प्रा, प्रति, वि, सम, सु। याद रखना, ऐसे हमारे हिंदी के जो उपसर्ग होते हैं, इसकी संख्या कितनी होती है विद्यार्थीगण? 13 होती है। याद रखना, और 13 यही है, 1 2 3 4, जो मैंने ऐसे लिखा कि आ, अन, अध, क, कु, दु, औ, भर, सु, उन, पर, विन। याद रखना। फिर मैंने क्या लिखा? अरबी और फारसी के उपसर्ग। विद्यार्थीगण, दिक्कत वहां होती है जब एग्जामिनर प्रश्न आपको देता है, आयोग प्रश्न बनाता है, आप एग्जाम हॉल में बैठे हो, डीप कंसेप्ट पूछता है तो आप हिलने लगते हो। उससे काम नहीं चलने वाला विद्यार्थीगण। आयोग कैसे भी पेपर दे, यदि हम अच्छे से अध्ययन किए रहेंगे ना, आयोग नहीं, आयोग कैसे भी प्रश्न दे, पर आप उसको विकल्प चयन करा के आओगे, उत्तर कुंजी का चयन करके आओगे, मेरी गारंटी है। लेकिन कब? जब हम अच्छे से अध्ययन किए रहेंगे तब। ऊपर ऊपर से ऐसे यदि पन्ना पलटे रहेंगे ना, ऊपर ऊपर से वहां हवा भी नहीं लगता विद्यार्थीगण। हम एग्जाम हॉल में बैठते हैं तो याद रखना, तो जितना जो घिसता है उसी के उतने आंसर सही होते हैं। बहुत अच्छे से पढ़ाई करोगे तो सफलता के दरवाजे तक पहुंच पाओगे। अरबी फारसी के उपसर्ग जो होते हैं, ये होते हैं बा, वा, बद, बर। ऐसे जो मैंने लिखा है ऐसे होते हैं। आइए जरा इस बिंदु पर हम अपनी नजर डालते हैं, प्रकाश डालते हैं। कृत या कृदंत प्रत्यय जो होते हैं, इनकी कुल संख्या कितनी होती है? एग्जाम में पूछा गया है विद्यार्थीगण। 42 होते हैं। इतना याद रखना, कितने होते हैं? 42 होते हैं। जी हाँ। अब आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा। हम कुछ शब्द लिख रहे हैं, एक बार इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लो विद्यार्थीगण, फिर हम बता रहे हैं। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो फटाफट। प्रश्न कैसे आएगा वो मैं बता रहा हूं आपको। चल, अब हम यहाँ 4 ऑप्शन बना रहे हैं विद्यार्थीगण। तो देखो, 4 ऑप्शन बना रहे हैं और आपसे वो पूछा जाएगा जैसे मैंने दिया विद्यार्थीगण। ऐसे देगा जैसे प्रतिदिन। अब प्रतिदिन एक शब्द दिया विद्यार्थीगण। अब इनमें से पूछेगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा, यहां प्रतिदिन शब्द में किस भाषा का उपसर्ग लगा है? अब यहां 4 ऑप्शन रहेगा, हिंदी, संस्कृत, अरबी, फारसी। 4 ऑप्शन रहेंगे विद्यार्थीगण। ऐसे पूछेगा सी और डी। तो आपको यदि पता रहेगा अब प्रति किस भाषा का उपसर्ग है, हिंदी, संस्कृत, तो आप अब जवाब देंगे। अब देखो क्या प्रति इसमें है, तो आपको यही पकड़ना पड़ेगा विद्यार्थीगण, यानी इसमें प्रति है। अब प्रति क्या है? संस्कृत। आपसे पूछेगा, जैसे प्रतिदिन मैंने लिखा, प्रतिदिन में हिंदी के उपसर्ग लगे हैं कि संस्कृत भाषा के उपसर्ग लगे हैं, अरबी फारसी के उपसर्ग लगे हैं, तो जिसके उपसर्ग लगे रहेंगे वही आपको जवाब देना है। यानी संस्कृत के उपसर्ग से बना शब्द क्या है? प्रतिदिन। ऐसे देखो, हम दूसरा प्रश्न दे रहे हैं विद्यार्थीगण, आपको समझना है। जैसे मैंने कहा ऐसे दे दिया विद्यार्थीगण, आ गया। जैसे मैंने दे दिया बेकायदा। अब बेकायदा शब्द में पूछेगा किस भाषा का उपसर्ग लगा है, हिंदी, संस्कृत, अरबी, फारसी,
या ऐसे पूछ लेगा। तो आपको जरा ध्यान से देखना है, इसमें क्या है, बे है। अब बे ना तो संस्कृत के उपसर्ग मिलेगा ना तो हिंदी में मिलेगा। विद्यार्थीगण याद रखना, वो अरबी या फारसी के उपसर्ग होते हैं। याद रखना, बेकायदा ऐसे आता है, बाकायदा ऐसे आता है, बाकलम। मैंने सारा चीज बताया आपको, तो गलत मत करना। जैसे हम देते हैं विद्यार्थीगण, ऐसे प्रश्न आ जाता है, जैसे दे देता है दुकाल। अब यहाँ 4 प्रश्न दे रहे हैं, जैसे मैंने दिया दुकाल, अब ये मिटा दे रहे हैं, जरा देखो। दुकाल दिया और प्रश्न हमें जरा बनाने दो। दुकाल दिया, ऐसे मैंने दिया कुलीन दिया, ऐसे मैंने दिया कुमाता दिया, ऐसे एक शब्द और दे रहे हैं। जी हाँ, आमरण। आमरण 4 ऑप्शन हो गए विद्यार्थीगण, ए बी सी और डी, 4 ऑप्शन पूछेगा। बहुत ध्यान से सुनिए। जैसे मैंने लिखा कुमाता, और ऐसे मैंने लिखा दुकाल, और ऐसे मैंने लिखा कुलीन, ऐसे मैंने लिखा आमरण। पूछेगा इनमें से कौन सा ऐसा शब्द है, याद रखना, जो संस्कृत के उपसर्ग से बना है, जो संस्कृत के उपसर्ग से बना है। याद रखना, संस्कृत के उपसर्ग से कौन बना है, आमरण बना है। और ये सभी के सभी हिंदी के उपसर्ग हैं, पू और दू। या ऐसे पूछेगा इनमें से ऐसा कौन सा शब्द है, ऐसा है जो हिंदी के उपसर्ग से नहीं बना है। हिंदी के उपसर्ग से नहीं बना है तो क्या है, आमरण है। तो याद रखना, जब डीप कंसेप्ट पूछेगा तो आपको जवाब देना है। तो विद्यार्थीगण एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए। जी हाँ दोस्तों, तो आज तक की हमारी कक्षा यहीं तक थी। आप अनुरोध जुड़े रहो जितेंद्र सर के साथ, एक सुरक्षित परिवार के साथ, एक भरोसेमंद परिवार के साथ। आप तहलका मचाओगे, मेरी गारंटी है विद्यार्थीगण। चलिए, आज तक की हमारी कक्षा यहीं तक थी विद्यार्थीगण। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।